हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ और इस वीडियो में चर्चा करेंगे संविधान में यूज होने वाली अध्यादेश। दैट मीन्स अध्यादेश किसे कहते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, आखिर ये अध्यादेश है क्या, जारी कौन करता है, कितने समय तक रखता है, इसकी सीमा क्या है, इसकी उद्देश्य क्या है। और इस मतलब अध्यादेश को लेकर इतने सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि पूछो मत। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये भी डिस्कस करेंगे आज तक सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी किसने किया है, ये भी चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ यार, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। इन सारी चीज़ों के लिए आपको कोई भी पैसा पे करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप सिर्फ, यदि जैसे हम आपके लिए इतना समय निकाल के वीडियो बना सकते हैं तो आप भी हमारे लिए 3-4 सेकंड के लिए प्लीज़ अपना समय हमें दीजिए। और वो जो लाइक बटन है और सब्सक्राइब बटन है उसे भाई साहब क्लिक कर देना, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री का काम तो यूँ कर देते हैं आप दोस्त। अगर आप 10 मिनट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे एक लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। अध्यादेश किसे कहते हैं, चलिए मैं पढ़ पढ़ कर बताते जाता हूँ। वो सारी चीज़ें आपको जानकारी जो आपको आपके मन में क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, जैसे कि अध्यादेश किसे कहते हैं, ये मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा। चलिए परिभाषा से हमें मिल जाएगा वह जानकारी जो हम आपको देते हैं वो अध्यादेश की। ठीक है, चलिए सबसे पहले परिभाषा। वह आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए राज्य के प्रधान शासक द्वारा जारी किया जाए या निकाला जाए उसे अध्यादेश कहा जाता है। ये पॉइंट है। साफ शब्दों में कहें तो जब सरकार आपात स्थिति में किसी कानून को पास कराना चाहती है लेकिन उसे अन्य दलों का समर्थन उच्च सदन में प्राप्त नहीं हो पाता है, मतलब यानी कि कोई विरोधी भी करता है, यानी कि सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है अध्यादेश को, यानी रूल और रेगुलेशन को, तो सरकार अध्यादेश के जरिए पास करा सकती है। समझ गए बातों को। आगे लिखा है इसकी अवधि, इसका समय सीमा। अध्यादेश की अवधि केवल 6 सप्ताह तक होती है। 6 सप्ताह की, ठीक, 6 सप्ताह की, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पास कराने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लेकिन अध्यादेश को 6 हफ्ते के भीतर फिर से संसद के पास वापस आ जाता है। इसके बाद फिर से इसे सामान्य बिल के तौर पर सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। ये थी इसकी सीमा। बातें समझ में आ गई। इतनी सरल शब्दों में लिखा है कि पूछो मत। अध्यादेश कौन जारी करता है, अध्यादेश कौन जारी करता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा सरकार के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है या किया जा सकता है जब दोनों सदनों में से कोई भी सत्र में ना हो, है ना। बातें समझ आ रही है आपको। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति विधायी अधिकार है। राष्ट्रपति का क्या है, विधायी अधिकार है। अध्यादेश किसी भी विधेयक को पारित करने का अस्थायी तरीका है। कोई भी अध्यादेश सदन के अगले सत्र के अंत के बाद 6 हफ्तों तक बना रहता है। जिस भी विधेयक पर अध्यादेश लाया जाता है या लाया गया हो उसे संसद के अगले सत्र में वोटिंग के जरिए पारित करवाना होता है। अगर ऐसा नहीं है तो राष्ट्रपति इसे दोबारा भी जारी कर सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ आ गया होगा। संविधान के रचनाकारों ने अध्यादेशों का रास्ता ये सोचकर बनाया था कि किसी आपातकालीन स्थिति में जरूरी विधेयक पारित किया जा सके। भाई कई लोग बहुत विरोधी होते हैं और इस प्रकार से अध्यादेश का एक रास्ता है जिस तरीके से हम अपने जो नियम कानून है उसको पास करा सकते हैं, है ना। इन स्थितियों में उदाहरण जैसे कि इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा बनाई गई इमरजेंसी, और वो समय जब 1996 से लेकर 1998 तक सरकार गिरने बनने का दौर चल रहा था, है ना, उसी समय की बात है। अब सबसे ज़्यादा अभी तक कौन राष्ट्रपति है जो अभी तक सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी किया, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। कौन है ये, फखरुद्दीन अली अहमद, 5वें राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352 इसके तहत फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई, है ना। ये सारी चीज़ें हैं भाई। अब अगला सवाल आपका क्या है कि इसकी शर्तें क्या है, सीमाएं क्या है,
यानी किस हद तक इसका यूज़ किया जा सकता है ना। बात करते हैं पहला पॉइंट की। राष्ट्रपति उन्हीं विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। पहली पॉइंट क्लियर है। बात करें दूसरी पॉइंट की। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, क्योंकि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है भाई, है ना। हालांकि जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय जारी किया गया अध्यादेश सामान्य माना जाएगा। ये भी तो बात है ना। तीसरी पॉइंट भी क्लियर है। बात करें सॉरी दूसरा पॉइंट है, अब ये तीसरा पॉइंट। अध्यादेश के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ये भी ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि भाई कई लोग क्या समझते हैं अध्यादेश के जरिए मतलब मूल अधिकार है वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला है, क्योंकि अनुच्छेद 13 का के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी शामिल है। अनुच्छेद किसके? 13 का के अंतर्गत, है ना। अब बात करें अगला पॉइंट की, चौथा पॉइंट। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद के पुनः सत्र में आने के 6 सप्ताह के अंदर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन मिलना जरूरी है। अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि के बीत जाने पर अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है या हो जाएगा भाई मेरे। ये पॉइंट भी क्लियर है ना। बात करें अगला पॉइंट की, तो आपको कूपर केस 1970 ये तो याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा, है ना। 1970 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। हालांकि 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने मतलब उसी में कहा गया था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी और न्यायिक समीक्षा से परे होगी भाई। ये सारी चीज़ें कहा गया था 1975 अधिनियम में। परंतु भाई चौवनला मतलब 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस उपबंध को खत्म कर दिया गया, और जब राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है ना। चलिए भाई अगला पॉइंट। अब क्या हो रहा है पिछले वाले पॉइंट में, अब भाई उसके राष्ट्रपति है, अब भाई उनकी असंतुष्टि के असद्भाव के आधार पर भी न्यायिक चुनौती दी जा सकती है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को अस्पष्टता, मनमाना प्रयोग, युक्ति युक्त और जनहित के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या कहता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को उसके द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। समझे, वापस लेने की भी है। पॉइंट को नोट करते जाना मेरे दोस्त, है ना। हो गया ये वाला पॉइंट, क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश उस परिस्थिति में भी जारी किया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी विधि को अविधि मान्य घोषित कर दिया गया हो और उस विषय में कानून बनाना जरूरी हो। ये भी पॉइंट क्लियर है मेरे दोस्तों। बात करें अगला पॉइंट की। संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया अध्यादेश संसद की अगली बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते पश्चात अध्यादेश समाप्त हो जाता है मेरे दोस्त। अगर संसद के दोनों सदन इसका निरामोदन करे या कर दे तो या 6 हफ्ते से पहले ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो सकता है। जाहिर सी बात है भाई, समाप्त हो सकता है ना। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है मेरे दोस्त। यदि संसद के दोनों सदनों के अलग अलग तिथि में बैठक के लिए बुलाया जाता है तो ये 6 सप्ताह बाद वाली तिथि में या तिथि से गिने जाएंगे, है ना। ये भी नोट करने वाली बात है, याद रखिएगा। सारे टॉप पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है मेरे यार दोस्तों। अगला पॉइंट है किसी अध्यादेश की अवधि 6 महीने संसद की मंजूरी न मिलने की तिथि से 6 सप्ताह होती है, उसके बाद समाप्त होने की कगार पे हो जाती है, मतलब समाप्त हो ही जाता है 6 सप्ताह बाद, है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है। ये लास्ट पॉइंट है सीमा शर्तें की, है ना। इतने टॉप पॉइंट्स पढ़े अभी तक, आपको याद होता जा रहा होगा, नहीं तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, है ना। चलिए अब क्या है कि अध्यादेश विधेयक की तरह ही पूर्ववर्ती हो सकता है, अर्थात इसे पिछली तिथि से प्रभावी किया जा सकता है या संसद के किसी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है।
क्या कर सकता है? निश्चित कर सकता है। यह किसी कर कानून को भी परिवर्तित कर सकता है, याद रखिएगा। हालांकि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद 352 में वर्णित आपातकाल से कोई संबंध नहीं है मेरे दोस्त। नहीं तो अनुच्छेद मतलब संविधान की बुक उठा के देखना, 352 पढ़ के देखना, ठीक है, अगर ज़्यादा और अच्छे से पढ़ना है तो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों यहाँ अपने शब्दों का निर्वहन करने की, आपको बताने की, आपके समक्ष मेरे बात रखने की। फिर राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह ने होने की स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है ना। ये सारी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट थी। अब इसके पीछे का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं ना, आखिर ये ऐसा क्यों अध्यादेश, है ना। चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके इतिहास के बारे में। यह है इतिहास। भारतीय इतिहास में अध्यादेश अब तक कई बार जारी किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि साल 1952 से 2014 के मध्य अब 668 बार अध्यादेश जारी किया जा चुका है। बिहार राज्य में 1967 से 1981 के बीच कुल 256 अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। मतलब सबसे ज़्यादा तो बिहार में यूज़ हुआ है भाई मेरे, क्या कहते हो? इतना कौन यूज़ करता है मेरे भाई, या फिर कितना जारी कौन करता है? उन्हें विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किए बगैर बार बार जारी करके 14 वर्षों तक जीवित रखा गया। देखा, बात 6 सप्ताह की रहती है, लेकिन उसे 14 वर्ष तक जारी किया गया। मतलब उसी को बार बार उसी को कर करके ना 14 वर्ष तक ले जाया गया, जबकि विधानसभा ने 189 कानून ही बनाए हैं, है ना जी। पॉइंट इंपॉर्टेंट। वही सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है कि बिहार के आपातकालीन राज्यपाल जगन्नाथ कौशल ने 18 जनवरी 1986 को मात्र एक दिन में 58 अध्यादेश जारी किए गए। सोचो, हमारे जो राज्यपाल मतलब बिहार के राज्यपाल जो रहे हैं, 18 जनवरी को भाई 58 अध्यादेश जारी करके रखा। राज्यपाल के द्वारा लाया जाने वाला अध्यादेश, चलिए थोड़ी सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो पता चलता कि आप लोग पूरी जानकारी नहीं दे रहे करके चर्चा मतलब ये बातें आती है ना। अब अनुच्छेद 213 यह उपलब्ध कराता है कि जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है, तो अध्यादेश जारी कर सकेगा। जिन राज्यों में 2 सदन हैं, उन राज्यों में दोनों सदनों का सत्र में नहीं होना जरूरी है भाई। चलिए इस टॉपिक पे विचार करते हैं। सारी चीज़ों को आप पॉइंट नोट करते जाना मेरे दोस्त, है ना। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों से संबंधित है या संबंधित अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों तक राज्य का विधानमंडल विधि निर्माण कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को भी राज्यपाल विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति की ही तरह अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि भाई एटलीस्ट राज्यपाल जो है उसके मतलब राष्ट्रपति के बहुत करीब होते हैं, तो थोड़ी बहुत पावर तो उनको भी रहती है राज्यपाल को। हम एक राज्यपाल पर भी वीडियो बनाएंगे, तो आप कमेंट करिए, हम उस पर बनाएंगे ज़रूर। चलिए इनकी सीमाएं क्या हैं। अच्छा लास्ट पॉइंट छूट रहा है ना, मतलब किंतु इस संबंध में राज्यपाल की इस शक्ति पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं जो राष्ट्रपति की शक्ति पर नहीं है। मतलब थोड़ा सा टर्म कंडीशन लगाया गया है राज्यपाल की उसकी शक्ति पर कि भैया तुम अध्यादेश जारी करोगे तो इस कंडीशन पर करोगे, या फिर उस पर ये रोक लगेगा, जैसे राष्ट्रपति को ज़्यादातर है, मतलब वो रोक नहीं लगाया गया है जो राज्यपाल को लगाया गया है ना। चलिए इसकी सीमाएँ क्या हैं। अगर किसी विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत करना है और तो उस विषय पर अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भाई, बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, सबसे ज़्यादा वही क्लोज रहते हैं। राज्यपाल जिन विषयों पर राष्ट्रपति का विचार लेना आवश्यक समझता है, उस विषय पर अध्यादेश जारी करने से पहले वह राष्ट्रपति से परामर्श लेता है, और ज़रूरी भी है भाई, है ना। ये टॉपिक, ये पॉइंट थोड़ी पढ़ लेते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को
अधिभावी कर सकता है। अब बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे मन में। चलिए थोड़े प्रश्नों पर भी विचार करते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? इतने छोटे छोटे सवाल, आपको सारे सवाल का जवाब ऊपर लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यातित अध्यादेश को जारी करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? क्या आपको नहीं पता ये टॉपिक पढ़ने के बाद? है ना, इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? क्या आपको नहीं पता मेरे भाई? भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के प्रावधान को किसने प्रभावित किया? अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या है? भारी भयंकर भयंकर अच्छी अच्छी क्वेश्चन दिए जो जिसकी जानकारी ऊपर में दे रखी है। भारत के संविधान के अंदर कितने प्रकार के आपातकालीन अवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? ये तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? आपातकालीन उपबंधों से संबंधित अनुच्छेदों या फिर अनुच्छेद कौन कौन है? लिखिए। कुछ कुछ अनुच्छेद तो ऊपर भी लिखा है, 224 वगैरह, 352, है ना। चलिए, वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? क्या आपको नहीं पता मेरे दोस्त? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? बताइए, 2014 के अंतर्गत तो बताना है। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन कितने समय के भीतर अपेक्षित है? सारी चीज़ें आपने बताया, आपने डिटेल्स। अगर वीडियो अच्छी से नहीं देखोगे तो आप एक बार फिर से कर देखिए। कैसा लगा जानकारी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई अगर ऐसी मज़ेदार वीडियो लानी है या फिर आपको देखनी है तो यार एक लाइक करने से क्या होता है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरे प्यारे दोस्तों ने लाइक किया है, और वीडियो बनाने की ना बड़ा मोटिवेशनल पैदा होता है हर मन में। ठीक है, तो हम उसी को लेकर वीडियो बना देते हैं। और हाँ यार, कमेंट ज़रूर करना। इन सारी चीज़ों के लिए कोई चार्ज नहीं लगता भाई, बस 10 सेकंड का काम है, आप फटाफट करिए कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले खुश रहिएगा, पढ़ते रहिए, और हाँ यार मेहनत करते रहिए, किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।